Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel Meditech मेरठ। बेटा हमारा आज का टॉपिक है बॉम्ब फॉर स्ट्रेट लाइन। आप लोग 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में इस टॉपिक को पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में हमारा एक फॉर्मूला यूज होता था सेक्शन फॉर्मूला। आज हम उसी की सुपर ट्रिक लेके आए हैं कि आप इन क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कैसे करेंगे। सपोज हम भूल गए सेक्शन फॉर्मूला एग्जाम में, हमें याद नहीं आ रहा क्या था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना सेक्शन फॉर्मूले का यूज करें अपनी प्रॉब्लम को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा एनडीए 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझिए। डिटरमाइन द रेशो, आपको रेशो कैलकुलेट करना है बेटा। डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन 2x plus y equal to 4 divides the line segment joining the points -2, 1 and 1, 3। आप सॉरी आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स आपको गिवन है -2, 1 एंड 1, 3। उस लाइन सेगमेंट को एक अदर लाइन गिवन है आपको 2x plus y equal to 4 किसी रेशो में डिवाइड कर रही है, तब आपको रेशो कैलकुलेट करना है। चलिए बेटा पहले हम इसका डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल मेथड जो हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जी आपका मेथड, समझिए बेटा। आपका कोई लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स आपको गिवन है, से ए बी। पॉइंट ए इज -2, 1, पॉइंट बी इज 1, 3। क्लियर। इसको कोई लाइन सेगमेंट एक अदर लाइन जो आपको गिवन है जी 2x plus y equal to 4, दिस वन लाइन 2x plus y equal to 4 डिवाइड कर रही है किसी रेशो में, और वही रेशो आपको कैलकुलेट करना है। क्या करते थे बेटा हम रेशो सपोज करते थे m/1। सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस वन से C, तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते थे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ C। ठीक है, देखिए जरा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C क्या था फॉर्मूला बेटा हमारा, mx2 plus nx1 अपॉन m plus n, my2 plus ny1 अपॉन m plus n। सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। हाँ जी, आपका जो रेशियो है इट्स कॉल्ड m/n। ठीक है, m का रोल m प्ले कर रहा है और n का रोल 1 प्ले कर रहा है। mx2 दिस इज x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a से x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b से x2 y2। mx2 मींस m plus nx1, 1 into -2, this is -2 upon m plus 1, comma my2 it's become 3m plus ny1 plus 1 upon m plus 1। हाँ जी, देखिएगा ये आपके किसके कोऑर्डिनेट आए हैं बेटा, पॉइंट C के। सिंस आपका जो पॉइंट C है ऑल्सो लाई ऑन द लाइन 2x plus y equal to 4, तो ये से भी सेटिस्फाई करेगा। आप अपनी इस इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में एक्स वाई के प्लेस पे पॉइंट पुट कर देंगे, आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। चेक इट कीजिए जरा। आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है, m-2 अपॉन m plus 1, 2x, तो इट बिकम 2m - 4 अपॉन m plus 1 प्लस y इज 3m plus 1 अपॉन m plus 1 इक्वल टू 4। एडजस्ट कीजिए बेटा, एलसीएम बेस दोनों का सेम है, टेकिंग एलसीएम न्यूमरेटर डायरेक्ट एडजस्ट होगा। this plus this 5m, this plus this -3 upon m plus 1 equal to 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5m - 3 equal to 4m plus 4। बेटा इधर आके नेगेटिव इट मींस m, और ये उधर जाके पॉजिटिव इक्वल टू 7, तो आपकी m की क्या वैल्यू आती है, 7। मींस योर रेशियो बिकम, आपका जो रेशियो होगा मींस आंसर इट बिकम 7/1। और यू नो वेरी वेल, अगर आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, m की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव, तो वो जो पॉइंट है जो रेशियो कैसे कट करता है, इंटरनली, और अगर नेगेटिव आती है तो कैसे कट करता है, एक्सटर्नली। मींस आपका राइट ऑप्शन जो आपके क्वेश्चंस में ऑप्शंस होंगे उनमें एक ऑप्शन होगा 7/1 इंटरनली और एक ऑप्शन होगा 7/1 एक्सटर्नली। आपका जो रेशियो है दिस इज पॉजिटिव, m की वैल्यू कैसी आई थी, पॉजिटिव। मींस योर राइट ऑप्शन इज 7/1 इंटरनली, इट्स योर आंसर। हाँ जी, चलिए बेटा अब बात करते हैं हम अपने मैजिक की। आज का जो हमारा बॉम्ब है उस बॉम्ब की, बॉम्ब फटेगा, बिल्कुल फटेगा बॉम्ब, पर बॉम्ब फटने से पहले
आप अपना काम कर दीजिए। घंटी को दबा दो, बिल्कुल कोई नहीं रुकेगा, सबको दबानी है घंटी। चलिए, हाँ जी बेटा, अब हम अपने मैजिक की बात करते हैं। क्या है हमारा मैजिक? आपको रेशो कैलकुलेट करना है, कोई आपको सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना। भूल गए हम सेक्शन फॉर्मूला, देखिएगा ध्यान से, ट्रिक समझिए अपनी। हमारा जो लाइन सेगमेंट था जिसके एंड पॉइंट्स हमें गिवन थे वो क्या थे? -2 1 और 1 3। एक लाइन जो डिवाइड कर रही थी वो लाइन क्या थी हमारी? 2x + y = 4। ठीक है, आपको रेशो कैलकुलेट करना है। सीधा आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसे समझिए। सबसे पहले तो बेटा जो आपकी गिवन लाइन है इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, जनरल फॉर्म में। व्हाट्स योर जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी? ax + by + c = 0। इसमें कन्वर्ट कर लेना है। अब देखिएगा ध्यान से, सीधा एक छोटा सा फॉर्मूला आपको लर्न रखना है रेशो के लिए। क्या फॉर्मूला आपका? रेशो = ax1 + by1 + c अपॉन ax2 + by2 + c। सिंपल। आपको करना क्या है? आपको अपनी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसमें x1 y1 के प्लेस पे अपने पॉइंट्स पुट कर देने हैं। देखिए ध्यान से, हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी जी? सीधा 2x1 + y1 2x1 + y1 -4 अपॉन 2x2 + y2 -4। राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में अगर कोई टर्म है तो उसे आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। राइट हैंड साइड में केवल क्या होना चाहिए? 0। हाँ जी, पुट कर दीजिए आप x1 y1 x2 y2 की वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट से x1 y1, सेकेंड पॉइंट से x2 y2 पुट कीजिएगा। x1 इज -2, इट बिकम -4, y1 इज +1 -4 अपॉन x2 इज 1 2, y2 इज 3 -4। हाँ जी, क्या आता है आपका बेटा? -8 + 1 दिस इज -7 अपॉन 5 - 4 दिस इज 1। ठीक, अब एक लास्ट बात छोटी सी आपको लर्न रखनी है। बाय यूजिंग दिस वन फॉर्मूला जो भी आपकी वैल्यू आएगी आप फाइनली उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव आ रही है तो आप पॉजिटिव लेंगे। बस इतनी छोटी सी बात लर्न रखनी है। तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है बेटा? -7/1। हमें माइनस और मल्टीप्लाई करना है तो इट बिकम 7:1। इट्स योर आंसर, मींस 7:1 इंटरनली। अभी हमने जब इसे सब्जेक्टिव सॉल्व किया था तब भी आपको बताया था, ठीक है, कि 7:1 इंटरनली। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट में हमने फिर भी थोड़ा सा टाइम लगाया, सेकंड में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिए। डिटरमाइन द रेशियो इन विच the y-axis divide the line segment joining the points 3 1 and 2 -1। आपका जो लाइन सेगमेंट है उसके एंड पॉइंट्स क्या है बेटा? 3 1 और आपका 2 -1, ये आपके एंड पॉइंट्स हैं। हाँ जी, इसे जो कट कर रही है लाइन वो कौन कट कर रहा है? y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y एक्सिस x = 0। यू नो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0। सीधा रेशो पे जा रहा हूं जी मैं। रेशो क्या बताया था मैंने? इन न्यूमरेटर आप पुट करेंगे x1 y1, इन डिनोमिनेटर x2 y2, और इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। राइट एंड राइट शुड बी 0, ऑलरेडी 0 है यहां, ठीक है। इन न्यूमरेटर x1 y1, ऑलरेडी केवल यहां x की टर्म है, y की टर्म ही नहीं है, तो x1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम जी? यहां 3 अपॉन, ठीक है, डिनोमिनेटर में x2 y2 2, ठीक है। आपकी क्या वैल्यू आ रही है? 3/2। और हमने क्या बताया था बेटा? एट लास्ट जो भी वैल्यू आएगी आपकी, आपको उसे माइनस से जरूर मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो आंसर होगा आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 मींस आंसर इज 3:2 एक्सटर्नली। आप चेक करके देख लीजिए अपने ट्रेडिशनल मेथड से, अपने सेक्शन फॉर्मूले से, आपका यही आंसर आएगा, 100% यही आंसर आएगा, ठीक है। वास्तव में बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत पसीना आ रहा है, ठीक है। हमारा चाहे कितना पसीना निकल जाए पर आपका नहीं निकलने देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। कोई भी टेंशन हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मेडिटेक से कांटेक्ट कीजिए बेटा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं सारे के सारे टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं। आपकी किसी भी तरह की, किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी प्रॉब्लम होगी हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन joining the points 2 0 and 1 2 divides the line joining the point this and this। बेटा हमारी जो लाइन है वो 2 4 and -1 3 जिसके एंड पॉइंट ये है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स ए बी 2 4 और -1 3। बेटा इस लाइन सेगमेंट को एक अदर लाइन डिवाइड कर रही है, एक अदर लाइन डिवाइड कर रही है और उस अदर लाइन के एंड पॉइंट्स भी आपको गिवन है। हां जी, उसके एंड पॉइंट्स क्या है 2 0 and 1 2, 2 0 and 1 2। देन आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। बेटा फर्स्ट 2 क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो गया होगा हमें रिक्वायर्ड क्या होता है, एक हमारी गिवन लाइन और एक लाइन जो डिवाइड कर रही है, हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट में आपको उस लाइन की इक्वेशन गिवन थी 2x + y = 4। सेकंड में उस लाइन को उसने क्या बोला था y एक्सिस, देन इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या थी x = 0। और यहां पे आपको उसने इक्वेशन ना गिवन करके उस लाइन के एंड पॉइंट्स दे दिए, तो इक्वेशन आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले हम इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं जो हमारी लाइन AB को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन, हां जी क्या आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 11th स्टैंडर्ड में हम सब ने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या था बेटा हमारा फॉर्मूला y - y1 / x - x1 = y2 - y1 / x2 - x1। कीजिए कैलकुलेट। से कोऑर्डिनेट x1 y1 से कोऑर्डिनेट x2 y2। y - y1 is 0 upon x - x1, x1 is 2। y2 - y1 = y2 - y1 2 - 0 upon x2 - x1, this minus this -1, cross multiplication, minus y = 2x - 4। also we can write 2x + y, y उधर जाके पॉजिटिव, 2x + y - 4 = 0। इट्स योर स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन जो आपको रिक्वायर्ड थी। चलिए हमें तो रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या बताया था बेटा हमने रेशियो? सीधा न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, इस लाइन में x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1 पुट करना है, डिनोमिनेटर में x2 y2 पुट करना है। कर दीजिए पुट। हां जी x1 y1 2 4, x2 y2 दिस वन। तो रेशियो आपका 2 × x1 2, दिस इज y प्लस y था ये हमारा बेटा, प्लस y y1 इज 4 -4 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाइए। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा इसे साइड ले लेता हूं, शायद ये स्क्रीन से बाहर ना हो जाए। देखिए बेटा यहां लिख लेते हैं रेशियो। हां जी 2x1 + y1 इन न्यूमरेटर 2x1, x1 इज 2 प्लस y1 इज 4 -4 अपॉन, ठीक है 2x2 + y2 -4 2, x2 इज -1 प्लस y2 इज 3 -4। देखिएगा बेटा आंसर चेक कीजिए। दिस इज 4 -4 कैंसिल, न्यूमरेटर बिकम 4 और डिनोमिनेटर -2 -4 -6 3 -6 -3। इट्स योर रेशियो। बट हमें फाइनल आंसर क्या देना है, किससे मल्टीप्लाई करके, माइनस साइन से। तो आपको जो आंसर लिखेंगे बेटा वो आंसर क्या लिखेंगे 4:3, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इट्स बिकम पॉजिटिव 4:3 और पॉजिटिव तो आंसर इज इंटरनली। इट्स योर आंसर, इट्स योर मैजिक। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।